जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। तो देखिए, हुबली जोन का जो 6 दिन का डेटा है वो यहाँ पर कंप्लीटली आ चुका है और लगभग 12,500 प्लस कैंडिडेट यहाँ से अभी तक टोटल पास हो चुके हैं। और अब हुबली का जो कट ऑफ है ये बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। लेकिन कितना हाई जाएगा, कितना यहाँ पर स्टैंड करेगा कट ऑफ, एससी का कितना कट ऑफ यहाँ पर बढ़ सकता है, एसटी का कितना कट ऑफ यहाँ पर बढ़ सकता है, ओबीसी का कितना कट ऑफ यहाँ पर बढ़ सकता है, यूआर का कितना कट ऑफ बढ़ सकता है, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर कितना कट ऑफ बढ़ सकता है और किस कैटेगरी के अंदर कौन सा कैंडिडेट यहाँ पर ज़्यादा है, किस जोन में यानी कि किस दिन यहाँ पर जो है कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट यहाँ ज़्यादा आए थे, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में डिटेल करके बताऊंगा। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ जेन्युइन और ऑथेंटिक पूरे फैक्ट के साथ हम आपको हमेशा बताते हैं और आगे भी बताते रहेंगे। तो इसीलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, लेकिन उन सभी कमेंट में जो आप क्वेश्चन पूछते हैं उनका जवाब आपको वीडियो में दिया हुआ होता है, लेकिन आप क्या है वीडियो को स्किप करके देखते हैं या फिर वीडियो को फास्ट मोड में देखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाता है तो आप नीचे कमेंट कर देते हैं। तो इसीलिए पहले आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, पूरा वीडियो, क्योंकि पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो अगर आपके काम का अगर उसमें कोई चीज़ नहीं भी बताई गई है फिर भी आपको कई चीज़ें ऐसी पता लगेंगी जो आपको शायद अभी तक नहीं पता थी। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए, हो सकता है आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो में ही देखने को मिल जाए और आपको कमेंट करने की जरूरत ना रहे। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए, उसके बाद आप कमेंट कीजिए। अगर वीडियो में आपको वो आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पा रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का बिल्कुल यहाँ पर रिप्लाई करूंगा। अब यहां पर देखिए, पिछले 6 दिन का जो डेटा है, अगर हम 30 जनवरी की बात करें तो हुबली जोन से यहां पर 1880 कैंडिडेट यहां पर पास हुए थे और नॉट क्वालिफाइड की बात करें तो 243 कैंडिडेट यहां पर पीटी में नॉट क्वालिफाइड भी रहे हैं 30 जनवरी को। 31 जनवरी का डेटा देखें तो 2224 कैंडिडेट यहां से क्वालिफाई हुए और 291 कैंडिडेट यहां से पीटी पास नहीं कर पाए। उसके बाद अगर हम बात करें 1 फरवरी की तो 2143 कैंडिडेट यहां से पीटी में क्वालिफाई हुए और 351 कैंडिडेट यहां से नॉट क्वालिफाइड रहे। 2 फरवरी को 2140 कैंडिडेट यहां से क्वालिफाई हुए और 381 कैंडिडेट यहां से नॉट क्वालिफाइड रहे। 3 फरवरी की बात करें तो 2038 कैंडिडेट यहां से क्वालिफाई रहे और 433 कैंडिडेट यहां से नॉट क्वालिफाइड रहे। बात करें 4 फरवरी को तो 2028 कैंडिडेट यहां से जो है क्वालिफाई हुए थे और 432 कैंडिडेट यहां से नॉट क्वालिफाइड रहे कल की डेट में, यानी कि कल यानी कि 4 फरवरी को। और अब तक का अगर टोटल पास का यहां पर रेशियो देखें तो 12,453 टोटल कैंडिडेट यहां से पास हो चुके हैं अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग। अब यहां पर देखिए, जो डेटा यहां पर हमें अभी तक मिल रहा है और जितने कैंडिडेट से हमने बात की, हमने काफी सारे कैंडिडेट से यहां पर पर्सनली बात की और काफी सारे कैंडिडेट हमारे हुबली जोन में अभी भी ठहरे हुए हैं जिनसे हमारी लगातार बात चल रही है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि देखिए, 30 जनवरी से लेकर अभी तक का पूरा अपडेट मैंने लिया है, एक एक दिन का अपडेट यहां पर लिया है। तो यहां अगर 30 जनवरी की बात करें तो 30 जनवरी को जो कैंडिडेट यहां पर आए थे उनमें यहां पर 74 प्लस कैंडिडेट, यानी कि 70 से ऊपर 72, 73, 74 से ऊपर के कैंडिडेट या 74 के आसपास के जो मार्क्स वाले कैंडिडेट है उनका यहां पर जो है पीटी था लगभग 30 जनवरी को। अगर बात करें 31 जनवरी की तो 31 जनवरी को यहां पर जो आपके कैंडिडेट थे वो 68 से ऊपर के, यानी कि 69, 70, 71 इस तरह कैंडिडेट यहां पर 31 को थे। और बात करें यहां पर 1 फरवरी को तो 1 फरवरी को यहां पर 65 से लेकर 70 के बीच के जो मार्क्स वाले कैंडिडेट है उनका यहां पर पीटी जो है 1 फरवरी के आसपास लिया था। और यहां पर 2 फरवरी की बात करें तो 2 फरवरी को यहां पर 65 से कम, यानी कि 62 से लेकर 65 या 66 के बीच का जो रेशियो है वो कैंडिडेट यहां पर 2 फरवरी को मौजूद थे। बात करें यहां पर 3 फरवरी की तो 58 से लेकर 62 नंबर के बीच जिन कैंडिडेट के मार्क्स आ रहे हैं उन कैंडिडेट का पीटी यहां पर 3 फरवरी के आसपास को था। और कल की बात करें तो 55 से ऊपर 55 से 60 के बीच का जो कैंडिडेट है वो यहां पर कल पीटी में पहुंचे, यानी कि 4 फरवरी को पीटी में पहुंचे। यानी कि हुबली जोन का जो पीटी लिया जा रहा है वो यहां पर मार्क्स वाइज लिया जा रहा है, एक तरह से जैसे यहां पर हम कहें कि यहां पर टॉप ऑर्डर को यहां पहले बुलाया फिर उसके नीचे 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 नीचे। तो इस तरह से जो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ क्या रह सकता है, पहले हम बात करते हैं यहां से टोटल वैकेंसी कितनी है। अब यहां देखिए, वैकेंसी को अगर हम देखें तो 7,167 टोटल वैकेंसी है, जिसमें से 1433 यहां पर एक्स सर्विसमैन और सीसीए की हैं। तो 1433 और ये हो गई 1433, तो ये हो गया 6, ये 6, ये 8 और ये 2, 2,866। और अगर हम 20-30 सीटें ये देखें तो लगभग 2900 के आसपास की सीटें हैं यहाँ पर अदर कैंडिडेट की, यानी कि एक्स सर्विसमैन, सीसीए और पीडब्ल्यूबीडी की। और अगर हम यहाँ पर इतना इसमें से घटा देते हैं तो लगभग 4,200 के आसपास का यहाँ पर सीट बच जाता है कॉमन स्टूडेंट के लिए। अब यहाँ पर बात आती है कि सीसीए और एक्स सर्विसमैन,
यानी कि अगर एक्स सर्विसमैन में मान लीजिए आपकी 1000 सीटें खाली रह जाती है यहाँ पर, तो वो 1000 सीटें यहाँ पर कॉमन स्टूडेंट को दे दी जाएंगी। तो इस तरह से 5200 तो ये हो गया। और अगर मान लीजिए सीसीए की भी यहाँ पर पूरी सीटें नहीं भरी जाती हैं और सीसीए की जो सीटें हैं उस पर अभी थोड़ा सा यहाँ पर कोर्ट केस भी चल रहा है कि सीसीए वाले कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारी सीटें हैं वो हमें यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी में दी जाए। तो यहाँ पर इस पर एक थोड़ा संशय बना हुआ है, लेकिन अभी के लिए जो रेलवे ने निकाला हुआ ऑफिशियल नोटिस है उसमें यही कहा है कि सीसीए की सीटें यहाँ पर कॉमन स्टूडेंट को दे दी जाएंगी अगर वो खाली रहेंगी। तो मान लीजिए सीसीए की यहाँ पर 800 900 या 1000 तक की सीटें खाली रह जाती हैं, तो 1000 सीटें अगर यहाँ से मिलती है तो 6200, और अगर 800 मिलती हैं तो लगभग यहाँ पर 6000 सीटें यहाँ पर कॉमन स्टूडेंट के लिए हो जाती हैं हुबली जोन से। अब यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या चीज़ होगी। अब यहाँ देखिए अगर हम बात करें यूआर कैटेगरी की, तो यूआर कैटेगरी से 2745 सीटें हैं, 2745 सीटें हैं। और अब यहाँ पर देखिएगा किसका कट ऑफ जो है ऊपर जाएगा, किसका नीचे जाएगा, वो मैं आपको अभी यहाँ पर ही क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर 2745 सीटें यूआर की है, और एससी की देखें तो 1138, और एसटी की देखें तो यहाँ पर 557, और यहाँ ओबीसी की देखें तो 2006। अब देखिए यहाँ पर ओबीसी की 2006 और ईडब्ल्यूएस की 715। अब जरा सा ध्यान लगाइएगा, 2745 यहाँ पर जनरल कैटेगरी की सीटें हैं, यूआर की सीटें हैं 2745। अब देखिए इस यूआर कैटेगरी के अंदर एससी वाला भी फॉल करेगा और एसटी वाला भी फॉल करेगा, ईडब्ल्यूएस वाला भी फॉल करेगा और ओबीसी वाला भी इसमें फॉल करेगा। फॉल करने का मतलब अगर यहाँ पर ओबीसी का कैंडिडेट है, मान लीजिए उसका कट ऑफ यहाँ पर क्लियर कर रहा है जनरल के कट ऑफ को, तो वो यहाँ पर यूआर कैटेगरी के अंदर उसका यहाँ पर डीवी मेडिकल लिया जाएगा, यानी कि यूआर कैटेगरी की सीट को से दे दिया जाएगा। और इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो है ओबीसी की जो सीटें हैं यहाँ पर मान लीजिए 2006 सीटें हैं, तो इसमें एक नया कैंडिडेट यहाँ पर ऐड हो सकता है, यानी कि 2006 कैंडिडेट यहाँ पर ना ऐड होकर वो एक कैंडिडेट तो यहाँ पर यूआर में चला गया, तो यहाँ पर एक ओबीसी का कैंडिडेट यूआर में चला गया और एक ओबीसी के लिए यहाँ पर सीट बच गई। तो इस तरह से जो ओबीसी के लिए सीट है 2006 थी, लेकिन ओबीसी वाले कैंडिडेट ने यहाँ पर जनरल की एक सीट यहाँ पर ले ली, यानी कि अब वो उसकी क्वालिटी है कि उस वजह से उसने ले ली, लेकिन यहाँ पर किसी के साथ धोखा नहीं हुआ है। तो इस तरह से क्या हुआ कि ओबीसी के अंदर सीटों की संख्या एक तरह से बढ़ गई, यानी कि आप ओबीसी से हैं तो यहाँ पर अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आप जनरल को यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं तो आप जनरल में चले जाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि दूसरा जो ओबीसी कैंडिडेट है उसे यहाँ पर फायदा हो जाएगा, और उसके मार्क्स अगर थोड़े कम भी होंगे और वो ओबीसी की कट ऑफ को टच कर रहा होगा तो वो यहाँ पर डीवी के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, यानी कि वो ओबीसी की कैटेगरी के अंदर यहाँ पर अपनी एक सीट बना पाएगा। तो ये यहाँ पर रेशियो है, इस तरह का रेशियो यहाँ पर चलने वाला है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि 2006, अब देखिए 2006 सीटें यहाँ पर ओबीसी की हैं और ओबीसी की अच्छी खासी सीटें यहाँ से हैं, और ओबीसी के कैंडिडेट भी यहाँ से अच्छे खासे हैं, ये भी बात आप मानकर चलिएगा। दूसरे नंबर पर अगर मैं कैंडिडेट की बात करूँ तो दूसरे नंबर पर यहाँ से जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है वो यहाँ पर एससी कैंडिडेट है, और एससी कैंडिडेट की यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं, यानी कि 1138। हालांकि जनरल की तो यहाँ पर 2745 है, सबसे ज़्यादा जनरल की हम देखेंगे, लेकिन अगर अदर कैटेगरी में अगर देखें तो ओबीसी की सबसे ज़्यादा और सेकंड नंबर पर एससी की सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ से दिखाई दे रही है। और कैंडिडेट की बात करूं तो कैंडिडेट में भी यहाँ पर ओबीसी के कैंडिडेट सबसे ज्यादा है, फिर सेकंड नंबर पर यहाँ पर एससी के कैंडिडेट अभी सबसे ज्यादा है, जैसा कि हमने पूरा एनालाइज किया है, मैंने आपको पहले भी बताया था, और अभी भी मेरी जितनी बातचीत चल रही है सभी कैंडिडेट से हुबली जो गए हुए हैं उनमें यही देखने को मिल रहा है कि सर ओबीसी के कैंडिडेट यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और सेकंड नंबर पर एससी के कैंडिडेट यहाँ से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि कट ऑफ किसका यहाँ पर कितना वेरी करेगा, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो कट ऑफ आपका गया है पीईटी के लिए, तो यूआर का कट ऑफ 66.32 गया है। अब जो ये यूआर का कट ऑफ गया है इसमें कम से कम आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी 4 से 5 नंबर की, मिनिमम टू मिनिमम, यानी कि जिस कैंडिडेट के मार्क्स 4 से कम है वो यहाँ पर भूल जाइएगा कि फर्स्ट डीवी में उनका नाम आने वाला है। 4 से नीचे वालों का किसी भी कीमत पर यहाँ पर नाम नहीं आएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप बता दीजिएगा कि अगर आपके मार्क्स यहाँ पर 2 मार्क्स ज़्यादा थे और जनरल कैटेगरी से आपने जो है हुबली जोन से सीट बना ली, क्योंकि मैंने जिस तरह का आपको डेटा बताया था कि प्रतिदिन यहाँ पर डेली यहाँ पर 2000 कैंडिडेट लगभग पास होंगे, और वही डेटा अभी तक यहाँ पर क्लियर हो रहा है। और आज आपको पता है कि आज 5 तारीख है और आज 5 तारीख का डेटा भी शाम तक मैं आपको दे दूंगा, तो 5 तारीख को भी आप देख लीजिएगा लगभग 2000 कैंडिडेट अगर आज भी पास होता है और अगले दिन कल, यानी कि कल लास्ट दिन है, कल भी अगर 2000 कैंडिडेट यहाँ से पास होता है तो लगभग 16000 प्लस कैंडिडेट यहाँ से पास कर जाएगा। और इस कंडीशन में यहाँ पर टॉपर स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 74 प्लस का कैंडिडेट यहाँ पहले दिन पास किया गया था, मान लीजिए जनरल कैटेगरी से पहले दिन यहाँ पर 500 कैंडिडेट पास हुए जो इनके मार्क्स यहाँ पर 74 प्लस थे, यानी कि 74 प्लस वाले 500 कैंडिडेट यहाँ पर पहले दिन ही मिल गए, तो 500 कैंडिडेट से ऊपर यहाँ पर कैंडिडेट पहले दिन ही मिल गए। और दूसरे दिन मान लीजिए आपका यहाँ पर जो है 70 से लेकर 73 के बीच का कैंडिडेट यहाँ पर 500 मिल गया, ठीक है। और तीसरे दिन मान लीजिए यहाँ पर आपका 68 से लेकर यहाँ पर जो है 70 के बीच का कैंडिडेट यहाँ से मिल गया 600 के आसपास का। तो यहाँ देखिए 500
500 अगर करें तो 1000, और ये हो गया आपका 1600। और अगर तीसरे दिन भी अगर हम बात करें तो तीसरे दिन मान लीजिए यहाँ पर, सॉरी तीसरे दिन नहीं, यहाँ पर चौथे दिन अगर हम बात करें तो 65 से लेकर 65 या 66 से लेकर, क्योंकि कट ऑफ ही 66 गया तो इसके ऊपर ऊपर के कैंडिडेट होंगे, तो 66 से लेकर यहाँ पर मान लीजिए 68 के बीच का कैंडिडेट जो है यहाँ पर आपके चौथे दिन भी पहुँचाओ और पाँचवें दिन भी यही कैंडिडेट पहुँचे। तो इस तरह से यहाँ पर अगर हम डेली का रेशो ले, डेली 500 600 कैंडिडेट अगर हम ले, तो यहाँ पर देखिए 30 जनवरी से 30 31 1 2 3 और ये 4, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 दिन यहाँ पर हो चुके हैं। अगर डेली 500 कैंडिडेट यहाँ से अगर क्वालिफाई कर रहा होगा तो यहाँ पर लगभग 2400 से 2500 कैंडिडेट यहाँ पर अभी तक क्वालिफाई कर चुका होगा, और ये नंबर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। आपको मैं बात बता दूं, अगर हम बिल्कुल यहाँ पर 500 कैंडिडेट से कम अगर रहा तो यहाँ पर 2400-2500 कैंडिडेट तो कम से कम, अगर 2400-2500 अगर हम नहीं भी लें तो कम से कम यहाँ पर 2200-2300 कैंडिडेट यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी का पास कर गया होगा इन 6 दिनों के अंदर, और अभी भी 2 दिन बाकी हैं। तो यहाँ पर इतने सारे कैंडिडेट जो है यहाँ से पास अभी भी हो चुके हैं, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा गिरी हुई कंडीशन भी हम लें तो कम से कम 2000 कैंडिडेट तो अभी तक पास कर ही चुका होगा यूआर कैटेगरी से। और यूआर कैटेगरी के अंदर यहाँ ओबीसी वाला कैंडिडेट भी ऐड होगा, एसटी वाला भी, एससी वाला भी यहाँ पर ऐड होगा। आपको पता है यूआर कैटेगरी के अंदर जो यहाँ पर कट ऑफ को, जो यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है उसको अगर क्लियर कर देंगे तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर इसी कैटेगरी के अंदर यहाँ माने जाएंगे, तो वो भी यहाँ पर इस सीट को लेंगे। तो इसीलिए यूआर का कट ऑफ जो है ये भी काफ़ी जो है हाई यहाँ से जाने वाला है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट यहाँ से पास हो रहे हैं। दूसरा, अगर एससी की बात करें तो एससी के अंदर अब जो स्थिति बन रही है वो कम से कम यहाँ पर 5 से 6 नंबर जिस कैंडिडेट के ज़्यादा है वही यहाँ पर उम्मीद करें कि उनका फर्स्ट डिवी में यहाँ पर नाम आ पाएगा। इससे कम पर यहाँ पर नाम नहीं आने वाला है। 5 नंबर से कम तो यहाँ पर आप भूल ही जाइए कि एससी कैटेगरी के अंदर आपका नाम आ पाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 48 गया था, और एसटी कैटेगरी के अंदर आपके मार्क्स अगर 4 से 5 नंबर ज़्यादा है, 4 नंबर भी अगर आपका ज़्यादा है, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग अगर आपका नंबर है, 4 से ऊपर वालों का यहाँ पर जो है फर्स्ट डिवी में नाम आ पाएगा हुबली जोन से। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी के अंदर 60.26 का यहाँ पर कट ऑफ गया था पीईटी के लिए, और अब डीवी के लिए जो कट ऑफ जाएगा वो कम से कम यहाँ पर जो वेरी करेगा वो कम से कम आपको मैं बता दूं कि 6 से 7 नंबर यहाँ ऊपर जाने वाला है, और ये नंबर जो है 10 तक भी जा सकता है और हो सकता है 11 तक भी चला जाए। इसमें कोई यहाँ पर आपको जो है इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, कोई यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल शॉक नहीं होना चाहिए इस कंडीशन से कि यहाँ पर 11 नंबर तक भी ऊपर जा सकता है ओबीसी का कट ऑफ जो है आपका हुबली जोन से, और हो सकता है यहाँ पर ये कट ऑफ 7-8 नंबर पर भी अटक जाए। डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कितने कैंडिडेट पास हुए हैं। अगर हम मान लेते हैं पहले दिन यहाँ पर 400 कैंडिडेट पास हुए, 400 के रेशियो से अगर हम 6 दिन का देखें तो यहाँ पर 6 दिन के अंदर ही यहाँ पर 2400 कैंडिडेट हो जाते हैं, और टोटल सीटें यहाँ पर 2006 हैं। अगर 400 नहीं भी हुए होंगे, 300 अगर हुए हैं तो 300 गुना 6 करें तो 1800 कैंडिडेट है। अब आप मान लीजिए इसमें कितने सारे टॉपर कैंडिडेट रहेंगे। अगर हम इसको और कम ले लेते हैं, मान लीजिए 200 ले लेते हैं या 250 ले लेते हैं। अब अगर 250 गुना 6 करें तो यहाँ पर आप मान लीजिए 250 गुना अगर 6 हम करते हैं तो यहाँ पर लगभग 1500 के आसपास का कैंडिडेट यहाँ पर अभी तक पास हो चुका है, और यहाँ अभी भी 2 दिन बाकी है, यानी कि आज 5 और कल 6। अब यहाँ पर दोनों दिन के अंदर अगर 250 कैंडिडेट पास हो जाते हैं तो यहाँ पर 2000 प्लस कैंडिडेट तो ऐसे ही सीधे ही यहाँ पर हुबली जोन से ओबीसी के कैंडिडेट पास हो जाते हैं। और ये वो कैंडिडेट है जो कि यहाँ पर टॉपर्स भी होंगे, यानी कि पहले दिन अगर टॉपर कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो 500 से लेकर अगर 500 या 400 से 500 के बीच या 300 से 500 के बीच भी अगर पहले दिन कैंडिडेट ओबीसी के पास हुए होंगे तो 500 कैंडिडेट तो लगभग ऐसे हैं जिनके मार्क्स यहाँ पर बहुत ही हाई आ रहे हैं। तो यहाँ वो कट ऑफ को किस तरह से इन्फेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हो सकता है कि अभी जो डेटा देखने को मिल रहा है, देखिए कम से कम आप मानकर चलिए कि 6 से 7 नंबर तो कम से कम यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के अंदर ऊपर जाएगा ही जाएगा। 6 नंबर से नीचे तो किसी भी हालत में यहाँ पर ओबीसी का कट ऑफ डीवी के लिए नहीं जाने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 50 का यहाँ पर कट ऑफ गया था पीईटी के लिए। अगर हम डीवी के लिए कट ऑफ की बात करें तो लगभग यहाँ पर 55 से ऊपर जाएगा, यानी कि 5 नंबर यहाँ पर प्लस जाएगा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ डीवी के लिए। और ये सारा का सारा एनालिसिस जो है आज शाम को हम फिर से एनालिसिस करेंगे, और कल एक फाइनल एनालिसिस होगा कल के डेटा के बाद, यानी कि 6 तारीख को जो कंप्लीट डेटा हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 6 के 6 दिन का, या मैं कहूं कि 8 दिन का, सॉरी 6 दिन का तो भी आ ही चुका है, 8 दिन का जो कंप्लीट डेटा हमारे पास होगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको एक परफेक्ट कट ऑफ जरूर बता देंगे, जिसमें कि आप यहां पर बिल्कुल निश्चिंत हो जाइएगा कि आपके अगर इतने मार्क्स हैं तो आप यहां पर जो है डीवी के लिए अपनी जो सारी डॉक्यूमेंट है वो तैयार रख सकते हैं, यानी कि डीवी में आपका नाम आ सकता है। फिर भी आपका कोई भी सवाल यहां हो, किसी भी तरह का कोई सवाल हो, नीचे हमने हमारा इंस्टाग्राम लिंक दे रखा है, उस पर डायरेक्ट हमसे जुड़कर डायरेक्ट हमें फॉलो करके आप डीएम कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप किसी भी तरह का कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, हम हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश यहां पर करते हैं। तो इसीलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट में जाकर आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।